शकरगढ़ जा रहे थे, ये सैलाबी पानी यहाँ से गुजर रहा है और हमारी जो गाड़ी है वो बंद हो चुकी है। अरबों रुपया आता है लेकिन काम आपको 10 लाख का भी एक बंद पे नजर नहीं आएगा। साफ मशीनें लगी हुई हैं, रेत उठा उठा के डाल रहे हैं। बंदा उधर एक जो मेरा वो ऐसे पकड़ के रेत को उड़ा के दिखा रहा है कि ये देखें जी रेत है। इमरान फारूक एंटी करप्शन में उसकी सरबराही में टीम है ना, एक चेक करने के लिए आई। उन्होंने चेक नहीं किया, बस इधर देख उधर देख। तो मैंने बोला कि सर जनाब ये चेक करें। मैं पत्थर पीछे हटाता हूँ, नीचे मट्टी है, जबकि ये सॉलिड होते हैं। ये सब किया धरा अली रजा एक्शन का है और अली रजा सब इंजीनियर का। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट जोन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये इस दफा को ऊंचा करने का ठेका इरिगेशन को मिला तो उन्होंने साइडों से तो इसके ऊपर 5-5 फीट जो है वो रेत डाली, मट्टी नहीं डाली। हमें गवर्नमेंट मिट्टी भी नहीं उठाने देती। इशारा करती हैं दरिया बहुत दूर है, 600 गांव तबाह बर्बाद होते हैं अगर इधर से बंद टूट जाता तो। हम लोग शकरगढ़ जा रहे थे और हम बिल्कुल करतारपुर के करीब हैं और आप देख सकते हैं ये पानी, ये सैलाबी पानी यहाँ से गुजर रहा है और ये मेरे टखनों तक ये पानी है और हमारी जो गाड़ी है वो बंद हो चुकी है। आइए इस गाड़ी को धक्का लगाते हैं और इसको कहीं ले जाकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी मंजिल शकरगढ़ है, जहां पर बताया जा रहा है कि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। ये जो सड़क है ये नारोवाल से शकरगढ़ जाती है। इस सड़क पर 2 से 3 बार हमारी गाड़ी रुकी, हमने धक्का लगाया और हमारी गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है। हम रुके नहीं, हम शकरगढ़ जरूर जाएंगे। इस पुल को जसड़ पुल कहा जाता है। सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। कैमरामैन इम्तियाज से दरख्वास्त करूँगा अगर आपको दिखा सकें तो पानी का बहाव आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है नारोवाल में। इसकी वजह क्या है? ये जसड़ पुल है और अब मैं कैमरामैन इम्तियाज से दरख्वास्त करूँगा अगर वो आपको दिखा सके तो ये आप देखेंगे ये जसड़ पुल है और ये जसड़ पुल से आगे आप वो देख रहे हैं एक बंद था जो टूट चुका है। इसकी वजह से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब हैं। इसके अलावा नारोवाल पूरा डूब चुका है और यही वजह है कि नारोवाल में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यहाँ पर नकल मकानी शुरू हो चुकी है। आमदो रफ्त इंतहाई मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से शकरगढ़ पहुँच सकें। हम करतारपुर की तरफ जा रहे हैं और मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जितने भी देहात थे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी इतनी मिकदार में है कि लोग अपने घरों को छोड़कर अपने मवेशी लेकर ये जो सड़क है जो नारोवाल से करतारपुर जाती है वहाँ आ गए हैं। हम मुंडी खेल खड़े हैं। ये एक इलाका है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ देहात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ शहरी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? जी नहीं, मैं वैसे लाहौर रहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो उनके लिए मैं खाना और कुछ अद्वियात वगैरह लेके लाहौर से इसलिए आया हूँ। हम बचने कोट के हैं, पीछे ये साथ ही गांव है,
और हमारे जो दोस्त हैं ना, ये एक तोता राम है, वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो 200-250 बंदे हैं। आपकी गाड़ी वहाँ चली जाएगी? नहीं, हमारी गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ, मैं ये बस्तान तक जाऊँगा, बस्तान से आगे यही जो रेस्क्यू की है ना ये कश्ती, उस पर बैठ के सामान लेके वहाँ पे जाऊँगा। राशिद साहब, आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आप लाहौर से अपने दोस्तों की मदद के लिए आए। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो शहरी है ये हमें बता रहे हैं कि लाहौर से आए हैं और तोता राम एक एरिया है जहाँ पर बता रहे हैं कि 250 से 300 अफराद यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको ये खाना पहुँचाने जा रहे हैं, अद्वियात पहुँचाने जा रहे हैं। आइए आगे भी मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। ये सूरत हाल आपने क्या माजी में कभी देखी, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ हो? हाँ देखा, पहले इस तो एक 88 ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰੋਂ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ बैठे ने अल्लाह के आसरे से। बता ये रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में मवेशी जो हैं वो इस सैलाबी रेले में बह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम खान। अकरम साहब क्या करते हैं? ये होटल या मछली का फार्म थी। कहाँ है आपका मछली का फार्म? ये इधर साथ ही। अभी है? नहीं, रुड़ गया। हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो मकानात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये एक शहरी मुझे बुला रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप बुला रहे थे, खैरियत? जी शुक्र अल्लाह सर। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सर नईमुल्ला खान है। मुंडी खेल मेरा गाँव है। महकमा इरीगेशन दे विच एज ए वर्क चार्ज 2013 तो लैके ते हुण तक मैं रहा वां। अच्छा, आप महकमा इरिगेशन में ही रहे हैं? जी। फिर तो आपसे बात करनी चाहिए। क्या मैं बैठ सकता हूं? हाँ जी बैठे। मेरे ज़िले में तकरीबन जो भी महकमा नहार का एक्शन आया ना, उसने लूट कर ही खाया है। और हमने 88 के अलावा भी बहुत से सैलाब, उनसे हम नुकसान हमें हुआ है, हमारी फसलों को, हमारे जानवरों को। आज भी आप देख रहे हैं ये सब किया धरा अली रज़ा एक्शन का है और अली रज़ा सब इंजीनियर का है। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट जोन को मैंने बारहा मैसेज किए बजरिया व्हाट्सएप, दरख्वास्तें दी इनके ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाला डेक पे जो तबाही मचाई है वो भी अली रज़ा के काम ने मचाई है। जो प्रोटेक्शन बन मंजूर हुआ था उसका 6.5 करोड़ का, तो वो पेमेंट जो है ना, वो जिस बंदे ने मशीनरी ने काम करना था उनको कुछ अदा भी की गई। उन्होंने काम शुरू किया और डेक के अंदर से ही रेत उठा के ना, तो वो उस बन पे को बनाना शुरू कर दिया। उस रेत के बन ने, बारिशों ने, ये पानी ने उसको गिरा दिया, वो गिर गया और जो बाकी साइड पे गांव हैं उनमें पानी दाखिल हो गया, उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरी समा न्यूज़ से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आगाह करें और अफसरान बाला से लेके एक्शन अली रज़ा तक मैंने दरख्वास्तें दी हैं, एंटी करप्शन में भी दी हैं, नैब में भी दी हैं, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं। जो मैंने एंटी करप्शन में दी थी वो इन्होंने पैसे दे के मंडी बहाउद्दीन एससी के पास भिजवा ली, क्योंकि वो महकमे इरीगेशन में एससी जो है तो वो जो ना प्रोटेक्शन करते हैं एक दूसरे। ये आपने दरख्वास्तें कब दी थी?
ये दरख्वास्तें जो है ना, ये तकरीबन 2 माह पहले दी थी। 2 माह पहले ही वो काम शुरू हुआ था, गर्मी में, फुल गर्मी में। नईम साहब, हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर लें? आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं भी कोचक बंद से लेके जलाला बंद, नाला डेक, ये सब पे इनकी करप्शन सामने ज़ाहिर करूँगा। अच्छा, उसमें बीको पे जो शगाफ हुआ है, कोचक बंद पे कहीं पे भी उसको मशीन से ऐसे बकेट उठाएं, आपको अंदर से रेत नज़र आएगी। आप नईम साहब बता रहे हैं महकमा इरिगेशन के अभी भी मुलाजिम हैं? इन्होंने मेरी गैर हाज़िरी, जब मैंने दरख्वास्तें दी ना अफसरान को कि जनाब ये जो छोटा अमला है ये बाहर ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बैक डेट से बना के ना गैर हाज़िरी, तो मुझे उन्होंने बोला कि जी आप गैर हाज़िर हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बनाएंगे। 2 साल की मेरी तनख्वाहें मिलने वाली थी जब ये काम हुआ। वो उस वक़्त मशीनरी डिवीज़न में मैं काम करता था। मशीनरी डिवीज़न में एक्सियन अहमद हसन है, जो अब डेरा गाजी खां में जाके लगा हुआ है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ भी 2-3 दरख्वास्तें हैं जिनकी इंक्वायरी चल रही है, फरीदकोट हाउस में चल रही है। मेरे पास हैं इंक्वायरियाँ, नोटिस, हर चीज़ मेरे पास हैं। आप हमें प्लीज़ वो दिखाएं। और अभी आपकी सिर्फ तनख्वाहें रुकी हुई हैं, आप अभी भी मुलाजिम हैं महकमा इरिगेशन के? लेबर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। लेबर कोर्ट मुझे फारग नहीं कर रहा। आपको हुकूमत पंजाब से तनख्वाहें मिलती थी? हाँ जी, उनकी तरफ से आप मिलती ये थी। कैसे साबित करेंगे कि आप महकमा इरिगेशन के मुलाजिम हैं? उसका कोई सबूत हो? उनके बने हाथ के रोल पिछली तनख्वाहें जो मैंने ली हुई हैं, आप हमें वो सारा रिकॉर्ड मैंने अदालत में जमा करवाया हुआ। इमरान फ़ारूक एंटी करप्शन में, उसकी सरबराही में ये जो टीम है ना एक, ये चेक करने के लिए आई उधर। उन्होंने चेक नहीं किया, बस इधर देख उधर देख के ना, तो मैंने बोला कि सर जनाब ये चेक करें। मैं पत्थर पीछे हटाता हूँ, नीचे मटिया पड़ी हुई, जबकि ये सॉलिड होते हैं, इनमें मट्टी तो एक ज़रा भी नहीं डाली जाती। साफ मशीनें लगी हुई हैं, रेत उठा उठा के डाल रहे हैं। बंदा उधर एक जो मेरा, वो ऐसे पकड़ के रेत को उड़ा के दिखा रहा है कि ये देखें जी रेत है, जबकि 2 से 3 किलोमीटर दूर से मट्टी अच्छी वाली पेमेंट मिलती है इनको मट्टी। ये मट्टी की पेमेंट खाने के लिए रेत अंदर से ही उठा के, क्योंकि वो पैसे पूसे तो नहीं ना देने। वो उधर पुलिया एक, शायद आपने देखी होगी, जिसको आधा किया हुआ है जी, वो बारिशों से पानी से पहले ही टूट गई थी। जसड़ का जो बंद टूटा है जी, ये सब एरिया नारोवाल से बदोमली से लेके ना, बदोमली की वो एक नहर है ना, एक पानी वाली चल रही है, एक साथ कुशक है, वहाँ तक नारोवाल एक्सियन अली रज़ा का अंडर आती है। उधर शकरगढ़ सारा, नैना कोट, ये वो सारा एरिया। इनको बजट, इनका बजट चेक कर लेना 1 साल का, अरबों रुपया आता है, लेकिन काम आपको 10 लाख का भी एक बंद पे नज़र नहीं आएगा। इनके पास हर डिवीज़न में एक ट्रैक्टर होता है जो परमानेंट गवर्नमेंट ने दिया होता है, आगे उसके ब्लेड होता है। ये क्या करते हैं, थोड़ी सी हल लगाते हैं बन पे, लगा के अगला ब्लेड जो है ना ऐसा 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 ऐसे मार देते हैं। वो यही महसूस होता है जैसे इस पे काम हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भाई के तामंद के साथ शायद हमारी कोई सुनवाई हो जाए और एक्सियन अली रज़ा के ख़िलाफ़ जो है ना महकमा एंटी करप्शन वो भरपूर कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनका नाम है नईम
और ये हमें बता रहे हैं कि ये महकमा इरिगेशन में होते हैं, महकमा आपाशी में होते हैं, वहाँ के मुलाजिम हैं। इन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और कुछ कंप्लेंट्स जो हैं हमें दिखाई हैं, जिसमें बताया गया है कि नाला डेक जसड़ का जो बंद है उसके हवाले से बताया गया है, और इसके अलावा जितने भी बंद नारोवाल के टूटे हैं उसके हवाले से बताया है कि वहाँ पर असल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था कि जो सैलाबी रेला आया उसको बहा कर लेकर चला गया। और बिलाखिर हम कोट नैना के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये वो मुकाम है जहां से दरियाए रावी भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये जो आसपास 500-600 गांव हैं, इनके जो रहायशी हैं उन्होंने 3 रातें यहाँ पर जाग कर गुजारी हैं, और वजह यही थी कि यहाँ का जो हिफाजती बंद था वो कमज़ोर था और पानी ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हमने बहुत कोशिश की, बारहा कोशिश की कि हम दिन के वक्त यहाँ पर पहुँच जाएं। कई बार हमारी गाड़ी बंद हुई, और गाड़ी बंद होने की वजह ये थी कि नारोवाल शकरगढ़ का जो रास्ता है वहाँ पर मुतअद्दिद मकामात पर सैलाबी रेला इतना तेज़ था कि हमारी गाड़ी कई बार बंद हुई और हमने कई बार गाड़ी स्टार्ट की और बिलाखिर हम यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन रात का वक्त हो चुका है। आइए इन शहरियों से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे नुमाइंदा शकरगढ़ हैं जिनका नाम ज़िया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से 2-3 रातों से वो यहीं पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब, क्या सूरत हाल थी? दरिया रावी का ये जो मकाम है, यहाँ से इंडिया से सीधा रावी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। यहाँ पे 2.5 लाख क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो पिछले 2 दिन से चल रहा था, और जिसकी वजह से यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर भिखो चक का है, वहाँ से हिफाजती बंद टूट गया, जिसकी वजह से तहसील शकरगढ़ के तकरीबन 50 से ज़्यादा देहात जो है वो ज़ेर आब आ गए। घरों के अंदर 4-4, 5-5 फीट जो है वहाँ पे पानी चला गया। ज़िया, मुझे बताइएगा, यहाँ पर इस मुकाम पर जहाँ पर हम खड़े हैं, आप यहाँ पर मौजूद रहे 2-3 रातों से, आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पे ये जो देहाती हैं ये इसी तरह आप मुझे 2-3 दिन से जागते हुए मिले। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये 500 मीटर का जो दफ़ा है बन है, ये रातों को इन्होंने यहाँ पे तमीर किया, और इनका कहना ये है कि महकमा इरिगेशन ने ये ना तो मानसून से पहले इस दफ़ा का विज़िट किया, और जहाँ जहाँ पे थी कई कमियाँ थी उसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये देहाती एरिया जहाँ पे आबादी लगती है वहाँ पे इस दफ़ा के साथ किसी किस्म के कोई पत्थर वगैरह नहीं लगाए गए। जब ये इस दफ़ा को ऊंचा करने का ठेका इरिगेशन को मिला तो उन्होंने साइडों से तो इसके ऊपर 5-5 फीट जो है वो रेत डाली, मट्टी नहीं डाली, इधर से ही उठा के रेत डाली और यहाँ से नीचे रहने दिया। और जब ये 2 दिन जो हाँ आप कह रहे हैं कि हम जागे हैं, वो सिर्फ इस वजह से जागे हैं कि इधर से दरिया रावी का पानी जो है ये पूरी सीधी इस बस्तियों को हिट करने जा रहा था, और इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने ट्रैक्टर, अपने बेलचे, अपने लोगों ने मिलके इस बेल्ट जो बंद है इसको हंगामी तौर पे तैयार किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी मदद आपके तहत एक फ़कीदुल मिसाल काम इन्होंने किया है। और अब ये लोग इस चीज़ के ऊपर ये मुल्तमिस हैं कि खुदारा महकमा इरिगेशन से भी तो कोई पूछे कि उसने इस चीज़ का ठेका किस ठेकेदार को दिया कि जिसने इतना नाकस बेल्ट ये तमीर किया बंद कि ये 8 लाख क्यूसेक जो है यहाँ के उसने गारंटी दी थी, लेकिन 2.5 लाख क्यूसेक के ऊपर भिखो चक से ये जो बंद जो है ये टूट गया। बहुत शुक्रिया, हाँ। बहुत शुक्रिया ज़िया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इन गाँव में बसते हैं। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा शफीक साहब, बताइएगा, यहाँ पर हिफाजती बंद की इतला थी कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है, ये वही बंद है जहाँ पर हम खड़े? जी वही जगह। क्यों, ऐसा क्यों था सर? उधर 8 फुट ऊंचा है, इधर से भी ऊंचा है, इधर यहाँ से जो है ना ये नहीं, उन्होंने ऊपर नहीं किया, पूरा नहीं किया। अच्छा, जब पानी आ रहा था तो आप उसको देख सकते थे कि पानी किसी भी वक्त यहाँ से ओवरफ्लो हो सकता था? 6 इंच का सिर्फ रह गया था जी। अगर 6 इंच पानी हो रहा, अगर ये बंद ना बांधते
तो ये ऊपर से जो है ना गुजर जाता और ये सफ़ा स्थिति से मिट जाता। ये हमारी 600 गाँव हमारा ऐसे बांध के ऊपर। ठीक जनाब, आप भी यहीं पर मौजूद हैं, आपका भी मेरे ख्याल में आप यहीं पर रहते हैं। हाँ जी। क्या देखा आपने? सर ये बहुत ही दरिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਟਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬੇ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਆ ਦਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ 400-500 गज का है जरा छड़ देता है। ये किस मकसद लिए छड़ देता है भी पिंड तबाह हो जाए। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो जाता तो कितना नुकसान होता? ये 600 पिंड तबाह होता। 600 पिंड, हाँ जी, गाँव तबाह हो जाता। हाँ जी, तो मतलब आपने यहाँ पर 600 गाँव को डूबने से बचाया है। हाँ जी, असी आप मेरा ट्रैक्टर मेरी 200-300 किला जमीन सी, ट्रैक्टर मेरा बह गया वे, ट्राली बह गई, उन्होंने सब कुछ छोड़ के जरा ट्रैक्टर इतने अपने ट्रैक्टर ला के डीजल तेल कोलों पाया। सिर्फ वाहद असिस्टेंट कमिश्नर एक आया जिन्हें साड़ी मदद की शड़गढ़ ने, उन्हें महकमा एरीगेशन को खिंचिया, थोड़ा जहा सानू कुछ एक चूंडी मिली, फिर ट्रैक्टर लाए तो बन बनिया अपनी मिट्टी चुके। हमारा लाहौर से यहाँ आने का वाहिद मकसद ये था कि ये जाना जाए कि नारोवाल क्यों डूबा। इसकी दो वजूहात तो सामने आ गई। पहली वजह ये कि जसड़ के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटा और दूसरी वजह ये थी कि भीकोचक के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटा। और हिफाजती बंद टूटे भी क्यों ना, इसकी एक वजह तो महकमा इरीगेशन के मुलाजिम ने अपनी ज़बानी बताई और साथ में सबूत भी दिए। और दूसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त कोट नैना के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में पत्थर पड़ा हुआ है। ये पत्थर बंद को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पत्थर यहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन महकमा इरीगेशन को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इसको इस बंद पर लगाकर इस बंद को महफूज किया जाए। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।